वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? हाइपरबोले इज़ एन एग्जेजुरेटेड स्टेटमेंट नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। हाइपरबोले कहते हैं उस एग्जेजुरेटेड स्टेटमेंट को जिसके अंदर हम सच्चाई को बयान नहीं करते, यानी कि हमने एक बात सुनी, उसको हमने बढ़ा चढ़ाकर किसी को बता दिया, यानी कि तड़का लगाकर, मिर्च मसाला लगाकर कोई बात दूसरे को बताना हाइपरबोले कहलाता है। ठीक है, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे देना। इट्स यूज टू एम्फसाइज अ पॉइंट और क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ये हम किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए और किसी पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए बयान करते हैं। हाइपरबोले का पर्पज़ क्या होता है? टू ऐड ह्यूमर और ड्रामेटिक इफ़ेक्ट, ताकि हम मजाक को पेश कर सकें, ताकि हम एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाएं अपने कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि जो दूसरा है वो हमारे कम्युनिकेशन से इंगेज रहे और उसको इंजॉय करे, अपना इंटरेस्ट भी उसके अंदर शो करे। टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, और इसके अलावा हम ये बता रहे होते हैं कि हमारी बात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हम उस पर जोर दे रहे होते हैं ताकि अगला हमारी बात को बहुत गौर से सुने, उसको समझे और हमारे साथ उस बात को इंजॉय करे। फंक्शन क्या होता है हाइपरबोले का? कैप्चर्स अटेंशन एंड मेक्स डिस्क्रिप्शन मोर विविड, हेल्प्स कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग्स मोर स्ट्रांगली। सबसे पहला तो वही हो गया कि दूसरों का जो अटेंशन है वही कैप्चर करना हमने होता है, ताकि जो हमारे डिस्क्रिप्शन है वो और ज़्यादा विविड हो सके, यानी वाज़ेह हो सके दूसरे के ऊपर कि असल में हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी बात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्प्स कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग्स मोर स्ट्रांगली, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हमारी जो अगला इंसान है उस तक कन्वे करता है, ताकि वो हमारी बात को समझ सके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हाइपरबोले के? ऑब्वियस होता है, इंटेंशनल एग्जेजरेशन उसके अंदर होती है, यानी अगले इंसान की ये नीयत होती है, इंटेंशन होती है कि वो उस बात को ऐसे ही बयान करे जैसे कि वो तड़का लगाकर, मिर्च मसाले लगाकर बयान कर रहा होता है। या फिर आप यूँ कहें कि एक छोटी सी बात होती है, उसका जैसे आपने सुना होगा राई का पहाड़ बनाना, तो ये उसी तरीके का है, यानी उसी को हम हाइपरबोले कहते हैं। नो मीन टू बी रियलिस्टिक, बिल्कुल भी रियल नहीं होता, क्योंकि हमने उस बात को इतना बढ़ावा दिया होता है कि उसका जो असल मायने है वो गुम जाता है। यूज्ड ऑफ्टन इन कैजुअल कन्वर्सेशन, लिटरेचर एंड एडवर्टाइजिंग। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? कैजुअल कन्वर्सेशन के अंदर, हमारे कम्युनिकेशन जो डेली लाइफ की होती है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं। लिटरेचर के अंदर आपको इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर आपको इसका यूज़ मिलेगा, जिसके अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है उसको कितना बड़ा करके वो बयान करते हैं, यानी उसकी इतनी खूबियाँ बताते हैं जो आटे में नमक के बराबर होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर इतनी खूबियाँ नहीं होती जितनी कि एडवर्टाइजमेंट वाले बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। इसको मिसाल से हम मज़ीद समझते हैं। आई एम सो हैंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं घोड़ा भी खा सकता हूँ। अब इसका ये मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है। अब उसकी जो भूख की हालत है उसको उसने बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल किया है कि वो घोड़ा भी खा सकता है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यानी कि उसने 3-4 दफ़ा उसे कहा है और उसने उस काम पर अमल नहीं किया, इसी वजह से वो उसको गुस्से में कह रहा है कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स कहा है, तुमने ये काम अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काम करने की जो हालत है, या वो किसी को हुक्म देने की जो हालत है, किसी से रिक्वेस्ट करने की जो हालत है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया है कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोले। दिस बैग वेज अ टन, यानी कि इस बैग का वज़न इतना ज़्यादा है कि टन के बराबर है, यानी बहुत ज़्यादा वज़नी है। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता, इस बैग का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। ही रन्स फास्टर देन द विंड, यानी वो हवा से तेज़ चलता है। वो हवा से तेज़ कैसे चलता है? कहने का मकसद ये है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पर भी हमने एग्जेजरेशन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोई भी इंसान हवा से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता। नंबर 5 पर हमारे पास है आई हैव अ माउंटेन ऑफ होमवर्क, मेरे पास होमवर्क का एक पहाड़ है। तो होमवर्क का पहाड़ नहीं हुआ करता, होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला करता है। तो यहाँ पर हमारे कहने का मकसद है कि उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है जो कि वो बहुत मुश्किलों से कर सकता है, उसको मदद चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने डेली कन्वर्सेशन के अंदर एग्जेजरेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी हाइपरबोले का इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेट ऑफ कंडीशन को बताने के लिए। देन हमारे पास आता है हर स्माइल वाज अ माइल वाइड, यानी उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा चौड़ी है, जिसके कहने का मकसद ये है कि वो बहुत खूबसूरत हंसती है। मेरा दिल करता है कि वो हंसती रहे और मैं देखता रहूं, या वो हंसता रहे और मैं देखती रहूं। तो यहाँ पर हमारे स्टेट ऑफ कंडीशन क्या है कि उसकी जो स्माइल है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो उसकी स्माइल को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम हाइपरबोले यानी एग्जेजुरेट करना कहते हैं।
थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अपने पार्टिसिपेशन का सबूत दें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ की ज़्यादा है, ताकि उसी हिसाब से मैं अपने लैंग्वेज का यूज़ कर सकूँ। क्योंकि मेरी लैंग्वेज के अंदर उर्दू और हिंदी दोनों मिक्स होते हैं। कभी मैं बहुत ज़्यादा प्योर उर्दू बोलने लगती हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मोस्ट सिंपल आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँ और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़े रहें।